पुलिस कर्मियों की हत्या को अंजाम देकर 6 दिन तक भागने के बाद दुर्दांत विकास दुबे को एनकाउंटर में मार दिया गया, जिसके बाद अब इस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसके लिए योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, लेकिन क्या ऐसे किसी अपराधी का पहली बार एनकाउंटर हुआ है? इतिहास में ऐसे कई हिस्ट्री शीटर्स रहे हैं जिन्हें एनकाउंटर में मार गिराया गया। इनमें से एक हिस्ट्री शीटर ने तो प्रदेश के सीएम तक की सुपारी ले ली थी। जी हाँ, श्री प्रकाश शुक्ला, शार्प शूटर और सुपारी किलर का नाम तो आपने सुना ही होगा। बताया जाता है कि उसने यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह को मारने की सुपारी दी थी। 5 करोड़ रुपए में सीएम की हत्या का सौदा हुआ था। साल 1997 में लखनऊ के बाहुबली नेता वीरेंद्र शाही को श्री प्रकाश शुक्ला ने मार दिया था। 13 जून 1998 को बिहार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को उनके सुरक्षा कर्मियों के आगे ही गोलियों से भून डाला था, जिसके बाद साल 1998 में एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को मुठभेड़ में मार गिराया था। ऐसा ही एक अपराधी था ददुआ, जिसने एक साथ 9 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया था। 1970 के दशक में शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ का नाम चंबल के बिहड़ों में दहशत का पर्याय था। उसे बुंदेलखंड का वीरप्पन कहा जाता था। यूपी और मध्य प्रदेश में ददुआ के खिलाफ करीब 400 मामले दर्ज थे। यूपी पुलिस ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। माना जाता है कि ददुआ ने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए हथियार उठाया था। 1982 में डाकुओं का एक गैंग बनाया। 1986 में एक साथी की हत्या के बाद 9 लोगों की गोली मारकर हत्या की। 2007 में एसटीएफ की टीम ने ददुआ गैंग को घेर लिया और ददुआ और उसके साथियों को मार गिराया। ठोकिया डकैत की चर्चा तो आपने सुनी होगी, जो एसटीएफ के 6 जवानों को मुठभेड़ में मार डालने के लिए चर्चा का केंद्र बना था। ये मुठभेड़ उसी दिन हुई थी जब यूपी पुलिस ने इस इलाके में आतंक का पर्याय बन चुके ददुआ को मारा था। ठोकिया ने ददुआ की मौत का बदला लिया था, ऐसी मान्यता है। राज्य सरकार की किरकिरी हुई तो ठोकिया पर 5 लाख का इनाम रखा गया और एसटीएफ ने 5 अगस्त 2008 को उसका एनकाउंटर कर दिया। निर्भय गुर्जर तो चंबल के बिहड़ों का कुख्यात डकैत था। 8 नवंबर 2005 में ये पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। यूपी और मध्य प्रदेश पुलिस ने निर्भय गुर्जर पर 2.5 लाख का इनाम रखा था। इसके खिलाफ अपहरण और हत्या के 200 से ज्यादा मामले दर्ज थे। कहा जाता है कि निर्भय गुर्जर अपराधी बना था एक चोरी के केस से, जिसमें पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई की थी, जिसके बाद वो डाकुओं के गैंग में शामिल हो गया। मतभेद हुआ तो खुद का गैंग बना लिया। कहा जाता है कि चोरी डकैती हत्या के साथ ही वो लोगों के हाथ पैर भी काट लेता।